देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। मेरठ के वेलेंटिस अस्पताल का एक विवादास्पद फैसला, जिसकी खबर इस वक्त हम आपको देना चाहेंगे। मुस्लिम मरीजों के लिए यहां पर निर्देश जारी किया गया है, मुस्लिम मरीज कोरोना जांच कराकर ही आए। मुस्लिम मरीज और तीमारदार बुरा बर्ताव करते हैं, ये अस्पताल का कहना है। जरूरी एहतियात नहीं बरत रहे मुस्लिम मरीज, ये अस्पताल ने बाकायदा एक नोटिस चस्पा करके कहा है। ये नियम कोरोना महामारी तक जारी रहेगा, ये अस्पताल ने कहा है। और साथ ही साथ इस नोटिस में लिखा गया है कि मुस्लिम डॉक्टर्स, जजेस, पुलिस वाले, अफसरों और शिया समुदाय, यानी मुस्लिम ही दो सेक्ट्स में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। इस नोटिस में इस बात का भी जिक्र है कि शिया समुदाय को छूट दी जाती है और जो मुस्लिम पुलिस वाले हैं, अफसर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको छूट दी जाती है। अस्पताल ने हिंदुओं और जैनियों को कंजूस बताया है। अधिकांश हिंदू और जैन समुदाय के लोग कंजूस हैं, ये अस्पताल के नोटिस में इस बात का जिक्र है। और इल्जाम ये लगाया गया है हिंदुओं पर कि पीएम केयर्स फंड में वो डोनेट नहीं कर रहे हैं। ये अस्पताल का नोटिस है। और ऐसी सांप्रदायिक टिप्पणियों का ऐसे मुश्किल वक्त में क्या मतलब है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अस्पताल के इस विवादित फैसले पर तबलीगी जमात की करतूत का असर साफ दिख रहा है। आइए देखते हैं कि वेलेंटिस अस्पताल ने अपने फैसले की जो कॉपी जारी की है, उसमें तबलीगी जमात को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या क्या दलीलें दी हैं। वेलेंटिस अस्पताल की दलील हम आपको दिखा रहे हैं। तबलीगी जमात की वजह से संक्रमण तेजी से फैला। जमात के लोग चिकित्सकों और नर्सों से अभद्रता कर रहे हैं। मेरठ के अस्पतालों में भी जमातियों से जुड़े ऐसे मामले बढ़े हैं। कॉलोनियों में भी जांच करने गए मेडिकल स्टाफ पर हमले हो रहे हैं। चिकित्सक, नर्स और स्टाफ भयभीत हैं, उनका मनोबल गिरा है। चिकित्सा कर्मियों को संक्रमित करने की दुर्भावना भी दिख रही है। ये कहा गया है तबलीगी जमात के लोगों के लिए, क्योंकि ऐसी कई खबरें सामने आई थी, उसका हवाला देते हुए अब यह नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मेरठ से हमारे संवाददाता अनमोल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनमोल, वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल का ये जो नोटिस है, ये अपने आप में बेहद आपत्तिजनक और विवादास्पद नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से तमाम मुसलमान मरीजों के लिए इन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ऐसे में क्या मंशा नजर आती है? ऐसे मुश्किल वक्त में हिंदू मुसलमान करने का मतलब क्या है? बिल्कुल समीर, मैं आपको बता दूं कि ये जो वेलेंटिस हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित जैन हैं, इन्होंने निजी अखबारों में ये विज्ञापन निकाला था, जिसमें करीब 7-8 पॉइंट इन्होंने डाले थे, जिसमें से 3-4 पॉइंट तो ऐसे थे जिसमें तबलीगी और मुसलमानों से रिलेटेड ही इन्होंने जो था छपवाया था। और इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मेरे अस्पताल में अगर आएंगे तो उनको कोरोना का टेस्ट हमें रिपोर्ट दिखानी होगी, अगर वो नेगेटिव होगी उसके बाद ही हम उनको भर्ती करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कितना जहर इनके मन में है। चाहे ये डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर का सिर्फ एक ही धर्म होता है कि वो अपने पेशेंट को देखें, जो भी उनके पास पेशेंट आ रहा है उनका पूरी तरीके से इलाज करा जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं डॉक्टर के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इन्होंने अपने जो विज्ञापन है उसमें 5वें पॉइंट पे ये लिखा था कि देश में तबलीगी जमात के कारण लगातार कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है। ऐसे में अस्पताल की तरफ से एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है कि आपसे जो भी मुस्लिम समाज के लोग आएंगे अस्पताल में वो अपना टेस्ट कराएं और अपनी रिपोर्ट दिखाएं। बिल्कुल यही ताज्जुब की बात नजर आती है और अपने आप में अजीबोगरीब बात नजर आती है अनमोल, कि तबलीगी जमात के जिन लोगों ने लापरवाही की उनकी आलोचना तो पूरा देश कर रहा है, लेकिन ऐसे में मुसलमानों के लिए अलग से नियम बना देना, यानी जिन इलाकों में मुसलमान अस्पताल चला रहे हैं वो हिंदुओं का इलाज करने लगे, न जाने ये कैसी जो परंपरा है वो सेटअप करने की कोशिश की गई है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है इस पर?
एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए हैं, इन पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी हमने जो अमित जैन है डॉक्टर, उनसे बात भी करी है, तो उन्होंने माफी भी मांगी है इस मामले में। और उन्होंने ये कहा है कि जो भी अस्पताल में अब मरीज आएगा उसका हम इलाज करेंगे, उसका टेस्ट भी करा जाएगा और उसकी शुल्क भी लिया जाएगा। कोरोना का ये टेस्ट करेंगे और माफीनामा इनको लिखित में अब प्रशासन को देना होगा। जी समीर। तो क्या ये अस्पताल अब माफीनामा जारी करेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से सख्त कदम यहाँ के प्रशासन ने उठाया है और सीएमओ द्वारा कार्रवाई करने के आदेश इनको दिए गए हैं, अगर इन्होंने लिखित में कोई उचित कारण नहीं बता पाए तो जरूर इन पे कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये डॉक्टर, अगर आप हैं तो आप मजहब नहीं देख सकते, किसी का धर्म नहीं देख सकते। आपके लिए कोई भी मरीज सिर्फ एक मरीज ही होना चाहिए, उन पर आपको अच्छी तरीके से अपना इलाज देना चाहिए। जो भी सुविधाएं आपके अस्पताल में, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। यही सारी चीज देखते हुए लेकिन अनमोल, आप ये बता रहे हैं कि इस हॉस्पिटल ने जिस तरह से ये नोटिस चस्पा किया था और मुसलमानों के लिए अलग इंतजाम करने की बात कही थी, अब ये कहीं ना कहीं अपने किए पर शर्मिंदा हैं, माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, अब ये भेदभाव नहीं किया जाएगा अस्पताल में। जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं समीर कि ये भेदभाव सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं इन्होंने कहा, इन्होंने हिंदू धर्म के, जैन समाज के लोगों को भी जोड़ते हुए इन्होंने कहा है कि हिंदू समाज में ज्यादातर जैन धर्म के जो लोग हैं वो कंजूस हैं, वो इस महामारी में आगे बढ़ चढ़कर नहीं आ रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि पीएम केयर फंड में आप अपना योगदान दे सकते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि जैन समाज के लोग ऐसे कार्यों में आगे नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक तरीके का रवैया जो है बहुत ही शर्मिंदगी वाला है। और कहीं ना कहीं ये छोटी इन्होंने पब्लिसिटी करने का ये हो सकता है स्टंट अपनाया हो। और इस अस्पताल में कितने कोरोना से संक्रमित मरीज और संदिग्ध होंगे? समीर, इसमें जो ये है हॉस्पिटल, ये कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें जो भी आता है वो कैंसर से रिलेटेड ही आता है। ये खुद भी जो इलाज करते हैं वो इन्हीं लोगों का करते हैं जिनके कैंसर की बीमारी होती है। इनके अस्पताल में अगर कोई कोरोना का आ भी जाता है तो इनको देख के उसको रेफर कर देना चाहिए या उसको कह देना चाहिए कि आप मेडिकल में चले जाइए। ये जो जिस तरीके से इन्होंने अपनाया है कि आप अखबार में ये दे के पूरी जन हित में ये चीज जारी करी है, ये बिल्कुल ही गलत रवैया है जिसके लिए अब ये माफी भी मांग चुके हैं। जी अनमोल, आप बने रहे हमारे साथ। उमेश पाठक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, बहुत ही अजीबोगरीब और विवादास्पद फैसला एक हॉस्पिटल का, जिसमें धर्म को मद्देनजर रखते हुए एक इश्तिहार अखबारों में दिया जाता है जिसमें गाइडलाइंस का जिक्र किया जाता है। प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार इस मसले को कितनी गंभीरता से ले रही है ऐसे वक्त में जब पूरा देश एकजुट होकर कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है? ऐसी चीजें कितना कमजोर करती हैं उस लड़ाई को? बिल्कुल समीर, बात जिस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं यूपी सरकार की तरफ से और खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से राउंड द क्लॉक मीटिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं बड़ा सवालिया निशान है। जहां पर एक प्राइवेट इस तरह का जो हॉस्पिटल है वो बाकायदे न सिर्फ वक्तव्य देता है, बाकायदे वो एक प्रेस रिलीज जारी करता है और बाद में उनको माफी मांगनी पड़ती है, बैकफुट पर आना पड़ता है, वो भी तब जब ये शिकायत अधिकारियों तक पहुंचती है। तो कहीं न कहीं अधिकारियों की भी नेग्लिजेंसी रही है इस मामले में। और अगर अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल की तरफ से तो लापरवाही जरूर रही है। हालांकि आला अधिकारियों से हमने पूछा। उमेश, आप जिस माफी का जिक्र कर रहे हैं वो हमारे पास आ गई है। इस अस्पताल के जो मालिक हैं अमित जैन, जरा सुन लेते हैं आप क्या कह रहे हैं। वो देखिए, वो विज्ञापन एक अपील थी हमारे देश के सभी देशवासियों से और विशेषतः हमारे आसपास जो लोग हैं, क्योंकि हमने लोकल न्यूज़पेपर में ही दिया था, तो जो लोग हैं तो ताकि वो उस लड़ाई में सब लोग मिलजुल के कार्य करें और हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनसे सहयोग किया जाए और जो कोरोना फैल रहा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हम रोक सकें और उसमें मिलजुल के लड़ें। जो हमारे कोरोना कमांडोज के साथ भी अभद्रता की जाती है, उनको कॉलोनी में नहीं घुसने दिया जाता और कईयों को किराए के मकानों से निकाला जा रहा है, उनके लिए भी हम एक कठोर संदेश दिया। और बेसिकली हमारा सबसे यही निवेदन रहा कि जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं और सब गाइडलाइंस हैं
उनमें प्रॉपरली सबको माने, जिससे सभी धर्मों के लोग जो हम हैं हम प्रॉपरली सुरक्षित रहें। देखिए, डॉक्टर अमित जैन को आप सुन रहे थे, यही वेलेंटिस अस्पताल के मालिक हैं और इन्हीं की तरफ से एक नोटिस अखबारों में छपवाया गया था। हालांकि अब वो अपने किए पर शर्मिंदा नजर आ रहे हैं और माफी मांग रहे हैं अमित जैन, अस्पताल के मालिक, और कह रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। और निश्चित तौर पर अस्पताल के फैसले में भेदभाव नजर आ रहा है, क्योंकि सारे आने वाले मरीजों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया जाता तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। फैसले में साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ लोगों को इसमें छूट दी गई है और कुछ लोगों के लिए गलत अल्फाजों का भी इस्तेमाल किया गया। और पूरा नोटिस अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो ऐसा लगता है कि धर्म को मद्देनजर रखते हुए यह नोटिस तैयार किया गया है। हालांकि अब अपने किए पर शर्मिंदा है, अच्छी बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।